Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, I am English teacher Akasi and you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by Akasi. Dear students, today we shall read about the past perfect continuous tense. आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए आप सभी लोगों से हम ये उम्मीद रखेंगे कि आप सभी लोग पूरा वीडियो को देखने का जरूर कोशिश कीजिए। ओके, उससे पहले आप सभी लोग अपना कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइएगा और इसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम्स एकदम क्लियर जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं वैसे आप पूरा का पूरा वीडियो को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, थैंक यू। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ बारीकियां हैं। तो अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें सहायक क्रिया के रूप में लगता है हैड बीन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आपको हम दावा करते हैं अगर ध्यान से वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100% से हम दावा के साथ बोल सकते हैं, लेकिन हाँ आप 10 मिनट देखिएगा फिर वीडियो को बंद कर दीजिएगा, एक स्टेप भागा देखिएगा, ऐसे वैसे तब तो भाई आपकी समस्या है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं सर बड़ा वीडियो या इतना के टाइम देगा तो एक बार सोचिए, आप 3-3 घंटा का फिल्म को देख लेते हैं, आप आलतू फालतू सब देख लेते हैं, बस वही चीज नहीं देखते जो आपको जरूरी है। और इसमें आपका दोष नहीं है, ये न्यूटन के तृतीय गति नियम का दोष है कि जैसे ही हम लोग एक बेहतरीन कार्य करना शुरू करते हैं तुरंत नेगेटिव को रोकना शुरू कर देता है। अगर ऐसा हो तो और भी स्टॉप होगा। ओके, तो इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिए और 100% आपको समझ में आएगा। तो इसमें सहायक क्रिया लगता है हैड बीन। कौन सी कर्ता? किसी भी कर्ता के साथ क्रिया में हमेशा आईएनजी लगेगा अर्थात V4, और इसमें 4 या सिंस लगेगा। आपको हम पहले वीडियो बनाए थे जो कि कहां पर 4 का यूज करें, कहां पर सिंस का यूज करें। आप उस वीडियो को ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा, सब कुछ आपके दिमाग में अस्थायी रूप से बैठ चुका। ओके, तो चलिए आगे। इसका आइडेंटिफिकेशन पहचान क्या होता है? तो इसका पहचान ये है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे अथवा समय का भाव अभिव्यक्त हो तो ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते। बोलिए कोई दिक्कत? वही प्रेजेंट वाली डेफिनेशन, मतलब कि ऐसा लगे कि टाइम के साथ वो बंदा वो व्यक्ति जो कोई भी एक लंबे अवधि से काम को करते आ रहा है, बस प्रेजेंट में है लगा होता है और पास्ट में था थे थी लगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम मुझे 1 सप्ताह से ठग रहे थे, तुम मुझे 1 सप्ताह से ठग रहे थे, मतलब 1 सप्ताह से ठगते आ रहे थे। वह 10 दिनों से अनुपस्थित था, मतलब एक लंबी अंतराल को देखते हुए 10 दिनों से अनुपस्थित था। वह सोमवार से चाय पीते नहीं आ रही थी, मेरे पिताजी 10 दिनों से दुकान चलाते नहीं आ रहे थे। क्या वह सोमवार से गेंद खेलते आ रहा था? ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं वो किसमें बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब बोलिए कोई दिक्कत? अब इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। ओके नाइस। थोड़ा सा आप पा रहे हो सर, यहाँ पर एक चीज साइड से काले कलर से बता दीजिए। एक साइडेड सेंटेंस आपसे अक्सर कोई पूछ देता होगा तो आप उसको जवाब देने के लिए बता सकते। सेंटेंस है कि घोड़ा सड़क पर भड़क कर अड़क गया। कहने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस है और वो सेंटेंस ये है कि घोड़ा सड़क पर भड़क कर अड़क गया। इसका अनुवाद बताइए क्या होगा? तो पहला बात ये किस टेंस में है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। क्यों? क्योंकि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में या ये लगा होता है वैसे वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। इसका अंग्रेजी बनेगा दी हॉर्स जिप्ड। जिप्ड का मतलब कि भड़क करके अड़क गया। जिप्ड का GIBBED जिप्ड का मतलब हो जाएगा भड़क करके अड़क गया। कहां पर? तो सड़क पर, ऑन दी रोड।
तो बोलिए, अगर हम आपसे बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो इसका सहायक क्रिया क्या लगता है, मुख्य क्रिया कौन सा फॉर्म होता है, फोर सिंस कब और कहां लगता है, इसका आइडेंटिफिकेशन पहचान क्या होता है। अब बोले यहां तक कोई दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोले एकदम आसान है, इतना आसान कि आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। आपके अंदर आ रहा है कि सर जी हम लोग तो पहचान समझ गए, क्या बेहतरीन सब कुछ समझ गए। थोड़ा सा आप इसको एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर की तरह लिखवा दीजिए कि हम लोग क्लियरली नोट्स इसका बना सकें, हम लोग क्लियर इसको फेयर पर भी लिख सकें। तो ठीक है, आपकी बातें जरूर पूरा किया जाएगा। ओके, तो देखिए अब हम लोग यहां से नीचे स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, रूल ऑफ मेकिंग ट्रांसलेशन। रूल ऑफ मेकिंग ट्रांसलेशन कहने का मतलब है अनुवाद बनाने का। तो आपको अनुवाद बनाने के लिए बताया गया है कि 5 स्टेप में हम लोग अनुवाद पढ़ते हैं। अफर्मेटिव का अलग, नेगेटिव का अलग, सिंगल इंटरोगेटिव का अलग, डबल इंटरोगेटिव का अलग और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का अलग। तुम सबको आपको स्ट्रक्चर वाइज पढ़ाएंगे। अगर आपको हम क्लास में ही पढ़ाते थे यकीनन ऐसे ही पढ़ाते। इसलिए आपको ये दिमाग में कहीं बैठा हुआ है कि नहीं सर क्लास में ये वो कहीं कुछ नहीं है, वो आपके मेंटली पर सब डिपेंड करता है। इसलिए आप सब बातों को निकालिए और क्लियर समझने का प्रयास कीजिए। तो आपको लिखा गया स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, उसके बाद बीन प्लस मुख्य क्रिया का पहला रूप में जोड़ेंगे आईएनजी। क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, जिसको हम बिफोर भी बोल सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये अदर वर्ड। अदर वर्ड का सुबह में, शाम में, यहाँ वहां, ये सब क्या है? अदर वर्ड है। उसके बाद अपनी स्थिति में लगाएंगे फॉर या सिंस। उसके बाद गिवन टाइम, जो हमारा समय दिया गया रहेगा, वाक्य के सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो जैसे एग्जांपल दिया गया कि भारतीय टीम 1985 ईस्वी से मैच खेलते आ रही थी। भारतीय टीम 1985 ईस्वी से मैच खेलते आ रही थी। अब देखिए हमें बनाना है इसका अनुवाद। हमें क्या बनाना है? इसका अनुवाद। तो अब आपको सब कुछ मालूम चल गया। आपको हम बता दें कि देखो भाई, अगर तुमको मोहनिया जाना है, अगर तुम भगवा के पूर्व स्टैंड से आ रहे हो, तो यहाँ से ऑटो पकड़ो, एकता चौक जाओ, एकता चौक से ऑटो पकड़ के बस स्टैंड जाओ, वहां से गाड़ी पकड़ के मोहनिया चले जाओ, और वहां से ट्रेन पकड़ के जहाँ जाना होगा चले जाओ। तुमने रास्ता बता दिया और वही रास्ता अगर फॉलो करिएगा तो पहुंच जाएगा, नहीं अगर फॉलो कीजिएगा तो जाने के कहां और चल देंगे कहां। इसलिए आपको जो स्ट्रक्चर, जो सिस्टम बताया गया, आप उस सिस्टम को पकड़ लीजिए। जैसे भारतीय टीम इसमें करता है, भारतीय टीम इसमें क्या है? करता है, और खेलते आ रही थी। एक बात आप दिमाग में ये मत कहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगा देने लगे। भाई देखिए, आप हमसे भी ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। क्या आपके दिमाग में? अरे सर ये तो लगा है आ रहे थे। क्या लगा है? आ रहे थे। आना को तो हम लोग लिखेंगे कमिंग। क्या लिखेंगे? कमिंग। कमिंग मतलब एक अलग क्रिया है, यहाँ पर कमिंग नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? खेलते हुए आ रहे थे, बल्कि प्लेइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लेइंग। मतलब इन्हें कि आ रहे हैं, खेल रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। वो खेलते हुए कामों को, मतलब खेलते हुए आ रहे हैं, इसलिए एक वर्ड लिखेंगे प्लेइंग। अर्थात भारतीय टीम 1950 ईस्वी से मैच खेलते आ रही थी। इंडियन टीम हैड बीन प्लेइंग मैच सिंस 1985। हम बोले थे कि 1985 को कैलेंडर में हम देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, अर्थात सिंस 1950, ये फिक्स है। यदि एक्स्ट्रा मत पूछ दिया कि मान लो वह सोमवार से वर्ग में अंग्रेजी पढ़ते आ रहा था, वह सोमवार से वर्ग में अंग्रेजी पढ़ते आ रहा था, तो हम बना लेंगे he had been reading English, he had been reading English वर्ग में in the क्लास सोमवार से सिंस मंथ। बोलिए क्या कोई दिक्कत है? इतना आसान कि आपसे कभी लाइफ में नहीं भूलेगा, कुछ नहीं। बस ही हैड बीन क्यों जोड़ा? क्योंकि एक अवधि दिखाया जा रहा है, उतना दिनों से पढ़ते आ रहा था। क्या? इंग्लिश। कहां पर? तो इन द क्लास वर्क। ये आपका अदर वर्ड है, ये आपका क्या है? ये अदर वर्ड है, और ये जो पोर्शन है ये आपका ऑब्जेक्ट है।
और ये क्रिया में आईएनजी लगा है, हैड तो लगेगा किसी भी कर्ता के साथ। और लास्ट में जो मंडे, हम कैलेंडर पर मंडे को देख सकते हैं, कैलेंडर पर मंडे को देख सकते हैं, ये फिक्स टाइम है, इसमें किसका प्रयोग किया, सिंस का। तो अब बोलिए अफर्मेटिव, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? ओके नाइस, आगे देखते हैं। अगला है स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। अब क्या करिए सर, अफर्मेटिव तो सर बहुत सीधा साधा, बहुत ही सिंपल है, अब तक मतलब आंख मूंद के भी बना सकते हैं, अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर थोड़ा सा किसके बारे में बता दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखिए नेगेटिव वेगेटिव में भी कोई दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है। अगर आप यकीनन अफर्मेटिव समझ गए तो नेगेटिव भी समझ लेंगे। जैसे कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर वही है, हेड के बाद बस लगा देना है, हेड के बाद बस लगा देना है नॉट, और कुछ नहीं। जैसे मेरे पिताजी सोमवार से दुकान चलाते नहीं आ रहे थे, मेरे पिताजी सोमवार से दुकान चलाते नहीं आ रहे थे, तो अंग्रेजी बनाया गया माय फादर, कर्ता, हैड सहायक क्रिया, नॉट को जोड़ दिया गया। इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि दो सहायक क्रिया अगर हैड और बीन, दो वर्ड एक साथ हो तो बीच में नॉट का एंट्री होगा, बीच में किसका एंट्री होगा, नॉट का। अर्थात कि क्या बोलता है कि नहीं, हमें डर लगता है, नया नया है, तुम लोग भाई पहले ही सब जगह बनाए हुए हो, हम नया नया, हमको बीच में जगह दो, इसलिए नॉट क्या करता है, बीच में रह जाता है, किसके बीच में, हैड और बीन के बीच में। उसके बाद क्रिया का भी फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस प्लस मंडे हो गया टाइम। अर्थात मेरे पिताजी सोमवार से दुकान चलाते नहीं आ रहे थे, माय फादर हैड नॉट बीन रनिंग द शॉप, रनिंग द शॉप, SHOP, सिंस मंडे, कब से, तो सोमवार से। तो अब बोले ये आगे का हम बना के दिखा देते हैं। मान लीजिए बच्चे 10 दिनों से गेम खेलते नहीं आ रहे थे, बच्चे 10 दिनों से गेम खेलते नहीं आ रहे थे, तो हम आसानी से बना लेंगे चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन, चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन प्लेइंग बॉल, चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन प्लेइंग बॉल, बच्चे गेम खेलते नहीं आ रहे थे, चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन प्लेइंग बॉल। कब से, 10 दिन से। आप 10 दिन कैलेंडर को खोज सकते हैं, नहीं खोज सकते हैं, बुढ़ा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन 10 दिन कहीं मिलने वाला नहीं है। 10 दिन खोजो कैलेंडर को, कहां खोजोगे? हाँ, अगर ये होता है कि 10 दिन में तो कौन, मंडे ट्यूसडे तो खोज पाते, इसलिए हम 4 लाइन क्या लगाएंगे, 4, अर्थात प्लेइंग बॉल फॉर 10 days। सो सिंपल, बोलिए सिंपल है कि नहीं है? अर्थात हमने नॉट को कहा रखा, तो हैड और बीन के बीच में, अर्थात चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग बॉल फॉर 10 days, चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग बॉल फॉर 10 days। तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर, वो सोमवार से किताब नहीं पढ़ते आ रहा था, ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे। तो अब बोलिए अफर्मेटिव नेगेटिव बन जाएगा, कोई दिक्कत? अरे ये सही, कितना सर आसान है, इसमें कोई दिक्कत? अब सर तनी सा हम लोग को ले चलिए प्रश्न की दुनिया में। किसकी दुनिया में? प्रश्न की दुनिया में, जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर भैया बच्चों बताओ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारा कितने भाई हैं, तुम्हारी बहन क्या करती है, तुम्हारी माँ क्या है, तुम्हारे पिताजी क्या है, जहां पर हम लोग भिन्न भिन्न तरह की क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो अब आते हैं हम लोग उसकी दुनिया में, अर्थात अब उसमें हमने बताया कि 3 स्टेप उसमें चलता, एक सिंगल, एक डबल और एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सिंगल का स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि सबसे पहले है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम, बाकी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस ही नहीं है। जैसे क्या भौतिकी के शिक्षक 10 दिनों से वर्ग में अनुपस्थित थे? एक बार यहां पर हमने एक वर्ड लिखा है ऑब्सेंट, और यहां पर हमने आईएनजी नहीं लगाया है। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि नहीं सर ऑब्सेंटिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑब्सेंटिंग। भैया एक बार सोच लो कि जो ऑब्सेंटिंग है वो क्या है, क्रिया है,
ऑब्सेंट मीन्स अनुपस्थित। अनुपस्थित ये टाइम है, ये क्रिया नहीं है, इसलिए हम ऑब्सेंट को ऑब्सेंट रख दो। 10 दिनों से बीमार है, इल को इल ही रहने देंगे, इलिंग नहीं लिखेंगे। ये टाइम है और टाइम की वजह से जो मैटर हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मेरे पिताजी सोमवार से नहीं, क्या भौतिकी के शिक्षक 10 दिनों से वर्ग में अनुपस्थित थे, इसका अंग्रेजी हो जाएगा हैड द टीचर ऑफ फिजिक्स। एक बार में लिखेंगे द टीचर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के शिक्षक, अर्थात हैड द टीचर ऑफ फिजिक्स ऑब्सेंट, क्या फिजिक्स के टीचर अनुपस्थित थे इन द क्लास। ये आपका जो है ये अदर वर्ड, क्या अदर वर्ड, फॉर 10 डेज, कितने दिनों से, 10 दिनों से। अर्थात क्या भौतिकी के शिक्षक 10 दिनों से वर्ग में उपस्थित है, हैड द टीचर ऑफ फिजिक्स ऑब्सेंट इन द क्लास फॉर 10 डेज। बोलिए बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, क्या कोई मतलब ये दिमाग में रख लीजिए कि अगर क्या से स्टार्ट किया गया तो हैड को भैया हैड सहायक क्रिया बोलेंगे। देखो क्या शुरू में आ गया, अब तुम वहां से निकलो, जगह छोड़ो और आ जाओ पहले। कहा आ जाओ, पहले आ जाओ, तुम्हारे पास सब कुछ टिका हुआ है और वो हैड को हम लोग पहले खींच के ला देते हैं, आपका सेंटेंस बन के ओके हो जाता है। ओके, अगर मान लो एक दो एग्जांपल और, तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या वह 2 महीनों से अंग्रेजी पढ़ते आ रहा था, क्या वह 2 महीनों से अंग्रेजी पढ़ते आ रहा था, तो हम आसानी से बना ले जाएंगे had he been reading, had he been reading English, had he been reading English 2 महीनों से for 2 months। बोलिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाते चलना है। यहां पर अगर आता 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock, सोमवार से सिंस मंडे, या मार्च से सिंस मार्च, 2010 से सिंस 2010, लेकिन 2 घंटों से 4, 2 महीनों से 4, तो अब बोले सिंगल इंटरोगेटिव बन जाएगा। और अगर डबल इंटरोगेटिव की बात हो तो डबल इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, अर्थात डबल का स्ट्रक्चर ये होता है कि क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हैड। देखिए भाई शुरू में इस, अब ये आ गया सहायक क्रिया शुरू में, तो आ गया तो आ गया। क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस पोरियस प्लस गिवन टाइम। जैसे तुम्हें 2 साल से अंग्रेजी कौन पढ़ाते आ रहे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मामला फंस गया है। मामला क्या हो गया, यहाँ पर हमने वर्ड लिया क्यों, कौन, किसको हमने वर्ड लिया कौन, अर्थात तुम्हें 2 साल से अंग्रेजी कौन पढ़ाते आ रहा है, तुम्हें 2 साल से अंग्रेजी कौन पढ़ाते। तो याद रखिए कौन वाला सेंटेंस में कर्ता को खोजने की जरूरत नहीं है, इसमें कर्ता साइलेंट रहता है, इसमें कर्ता साइलेंट रहता है। जैसे तुम्हें 2 साल से अंग्रेजी कौन पढ़ाते आ रहा है, जैसे कौन जा रहा है, हु इज गोइंग, कौन खा रहा है, हु इज ईटिंग, कौन दौड़ रहा है, हु इज रनिंग। उससे ये हो जाएगा कि कौन पढ़ाते आ रहा है, तो इसका हो जाएगा हु हैड बीन टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ाते आ रहा था, हु हैड बीन टीचिंग यू, क्या तो इंग्लिश, तुम्हें कौन पढ़ाते आ रहा था, हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 years, 2 साल से। अर्थात तुम्हें 2 साल से अंग्रेजी कौन पढ़ाते आ रहा था, हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 years। बोलिए कोई दिक्कत। या हम एक और एग्जांपल और से लेकर के देखते हैं, वे लोग जनवरी से गेंद कैसे खेलते आ रहे थे। सेंटेंस है वे लोग जनवरी से गेंद, यहाँ पर प्रश्न बीच में है, इसी को हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। वे लोग जनवरी से गेंद कैसे खेलते आ रहे थे, हाउ हैड दे बीन प्लेइंग बॉल, अर्थात हाउ हैड दे बीन प्लेइंग बॉल, वे लोग गेंद कैसे खेलते आ रहे थे। अब जनवरी को हम कैलेंडर पर देख सकते हैं, इसलिए लगाएंगे सिंस, क्या लगाएंगे सिंस, अर्थात हाउ हैड दे बीन प्लेइंग बॉल सिंस।
हाउ हैड दे बीन प्लेइंग बॉल सिंस जनवरी, या इसी में अगर दिया गया हो कि वह 2 महीनों से अंग्रेजी कैसे पढ़ते आ रहा है, या क्यों पढ़ते आ रहा है, या कहां पढ़ते आ रहा है। वह 2 महीनों से अंग्रेजी कहां पढ़ते आ रहा है, तो हमें आंधी तूफान कुछ नहीं करना है, ये आंदोलन करेंगे, विद्रोह करेंगे नहीं, ये वो कहीं कुछ नहीं है। बस धीरे से भीड़ में से निकलिए, और भीड़ में से बहुत सारा वर्ड है, उसमें से वो वर्ड वाई को, वेयर को, हाउ को पकड़ लीजिए दोनों हाथ से। अब पकड़ के ला करके हेजा बैठा दो, चुप हो जाओ चुपचाप, और हेजा बैठ जाओ, हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है। आपका डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस बनकर तैयार हो चुका है। अगर वाई या कुछ भी हो, वेन लिख देंगे, हाउ को हाउ लिख देंगे। वाई हैड ही बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, वह 2 महीनों से अंग्रेजी क्यों पढ़ते आ रहा था। तो अब बोलिए डबल इंटरोगेटिव बन जाएगा, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, ओके नाइस। आगे देखते हैं, अर्थात अब हम आते हैं स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव प्लस। अब कहिएगा कि सर अगर सेंटेंस क्या से शुरू रहेगा तो हम आसानी से बना ले जाएंगे, अगर बीच में प्रश्न आएगा तब तो शायद हम और ही आसानी से बना लेंगे, और अगर उसके साथ साथ कहीं प्रश्न के साथ साथ नहीं भी अगर आ जाए, कहीं नोट भी आ जाए, सर इसको तो नहीं बता दीजिए कि सर अगर प्रश्न भी हो नोट भी हो तो नोट को कहाँ रखेंगे, खाली रखना ही है, पोजीशन बता देना है और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक कार्यालय है, एक ऑफिस है, एक बहुत ही बड़ा बैंक है, कुछ भी है, तो वहां पर जो नया नया कर्मचारी आएगा पहले क्या पूछेगा कि भैया बताओ हमको कौन सा जगह बैठना है, हमारा सीट नंबर है, हमारा कौन सा काउंटर है, इन्हें तो कहीं जाकर बैठ जाएगा, नहीं उसको पोजीशन दिया जाएगा। तो हमें नोट को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करना है, कुछ नहीं, आप कर्ता के बाद नोट को लगा देना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फोर सीज प्लस गिवन। खाली नोट को एडजस्ट करने से एग्जांपल के तौर पर, क्या बच्चे 2 घंटों से अपना गृह कार्य बनाते नहीं आ रहे थे, तो हैड चिल्ड्रेन नॉट बीन मेकिंग देयर होमवर्क फॉर 2 आवर्स। अर्थात क्या बच्चे, यहां पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहां पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये जो सेंटेंस है सिंगल इंटरोगेटिव का नेगेटिव है, सिंगल इंटरोगेटिव का नेगेटिव है, इसलिए हैड चिल्ड्रन नॉट बीन मेकिंग देयर होमवर्क फॉर 2 आवर्स। या मान लीजिए एक और एग्जांपल पूछ देता है कि आपके पिताजी 10 दिनों से दुकान चलाते क्यों नहीं आ रहे थे, आपके पिताजी 10 दिनों से दुकान चलाते क्यों नहीं आ रहे थे, इसका अंग्रेजी बना लेंगे वाई हैड योर फादर नॉट बीन, वाई हैड ये दोनों करता है, ये दोनों क्या है करता है, एक साथ लिखेंगे, वाई हैड योर फादर नॉट बीन रनिंग दी शॉप। 2 महीनों से, क्या 2 महीना 3 महीना हम कैलेंडर पर गिन देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, इसलिए 4 लगाएंगे, 4 2 months क्वेश्चन मार्क। हमने क्या किया, ये कर्ता के बाद लगाया नो, अर्थात वाई हैड योर फादर नॉट बीन रनिंग दी शॉप फॉर 2 months। ऐसे कैसा हो अनुवाद रहेगा, आप आसानी से बना ले जाएंगे। देखिए कितना हो बड़ा कैसा हो सेंटेंस, कुछ भी हो, उसका मेन जो फाउंडेशन, जो मेन जो रूल है, जो मेन फंडा है वो यही है, यही स्ट्रक्चर है। बस आपको पकड़ना कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, कहां पर अदर वर्ड लिखेंगे, कहां पर फोर्सेस लिखेंगे, कहां पर टाइम लिखेंगे। अगर ये बात किसी भी तरह से अगर आप समझ गए तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये था वीडियो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। थोड़ा सा आपसे हम कुछ ताल्लुकात के रूप में बातचीत कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर योर फादर, यहाँ पर योर फादर में जो योर है वो क्या है, तो पहला बात पोसेसिव एडजेक्टिव है, संबंधवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि पिताजी का संबंध बता रहा है। दूसरा बात जो
कुछ बात ध्यान से देख लीजिएगा। जो योर है वो योर जो है वो सेकंड पर्सन है। कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन है। अर्थात पर्सन 3 गो होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो यू है, यू से बना योर, इसलिए योर जो होगा वो सेकंड पर्सन। तीसरा बात, जो योर है हमने बता दिया केस में कौन कैसा है, पोसेसिव एडजेक्टिव। ये जो योर है यहां पर क्या करता होगा, ये करता कभी नहीं होगा, सपोर्टेड सब्जेक्ट के रूप में होगा। और जब भी सब्जेक्ट होगा तो योर फादर, तुम्हारे पिताजी। अब आप कहिए कि सर यहां पर जो योर है थोड़ा सा बता दीजिए किस नंबर में आएगा, वो सिंगुलर नंबर में आएगा या प्लूरल नंबर में आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो योर है वो क्या है, एक मतलब सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। प्लूरल मतलब जो एक से अधिक हो। तो यहां पर योर जो है वो ना तो सिंगुलर है और ना तो प्लूरल है। यह इसके अगेंस्ट में, मतलब यह इसके फेवर में है। सिंगुलर प्लूरल में ये निर्धारित करेगा, फादर है कि फादर्स है, फ्रेंड है कि फ्रेंड्स है। ओके, तो ये सारी बातें आप जानकारी के तौर पर अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखे रहिए। और जो भी आपको वीडियो जाता है आप उस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और पूरा लगे कि नहीं सर अब हमें इस वीडियो को देख कर कैसा लग रहा है कि नहीं सर हमें थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है और हम अपनी वीडियो क्लास को कवर कर सकते हैं। ओके, हाँ लास्ट में आपको बोलेंगे कि हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ा दिया, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। आप किताब उठाइए, आपके पास बहुत सारे किताब होंगे, उसमें से कम 30 गो 40 गो प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बना लीजिए। क्या बना लीजिए? सोल्विंग एग्जाम्पल। हर किताब में कुछ ना कुछ सोल्व एग्जाम्पल होते हैं और सोल्विंग एग्जाम्पल को बना करके मिला लीजिए। नियम को बता दिया गया और आगे हम उम्मीद रखते हैं कि अब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। और लास्ट में ये बोलेंगे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यकीनन दिल से अगर बोलते कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया एकदम क्लियर समझ में आ गया, सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर सचमुच में अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और पहली बार हमारे चैनल पर आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच या और भी जो कोई विद्यार्थी या कोई भी अन्य लोग होंगे उनको भी अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि उनका भी कल्याण हो जाए, आपका भी कल्याण हो जाए और साथ में उनका भी कल्याण हो जाए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि दिस इज अ very biggest problem and we are facing the biggest problem. Really, this time coronavirus is creating a big problem. So I will say to you, please live at your house. Live at your house. First save yourself. After that do anything. Okay. Thanks to all of you. That's last.